Good morning, class. We were doing chapter 4, Albert Einstein, and we have just completed it till here. Okay, on page number 44. So today I'm going to start it from here. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I'll ever pass the exam for the school diploma. ओके अल्बर्ट बड़ा सैड होके क्या कहता है कि आई डाउट मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कभी स्कूल एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा. He told his cousin Elsa the same next day she came to Munich. ओके वो अपनी जो कज़न थी एल्सा जो नेक्स्ट डे म्यूनिक आती है उससे भी यही चीज़ कहता है. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन विद हर फादर हैड अ बिजनेस. नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी अपने फादर के साथ जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड. ओके एल्सा आइंस्टीन की कज़न क्या कहती है कि आई एम श्योर कि अगर तुम ट्राई करो तो तुम एग्ज़ाम पास करने जितना तो सीख ही सकते हो. शी सैड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. उसने कहा कि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लड़कों को जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं हु गेट थ्रू लेकिन वो पढ़ते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड what you are taught, just be able to repeat it in the exam. ओके तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो सिखाया जाता है तुम्हें उसे एग्ज़ाम में रिपीट करना है. दैट इज़ द होल ट्रबल सैड अल्बर्ट. अल्बर्ट कहता है कि यही परेशानी है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. तोते की जैसे कोई भी रट्टा मार सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई. तुम कोशिश मत करो. एंड यट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म एडेड एल्सा. ओके तो भी मैं देखती हूँ कि हमेशा तुम्हारे पास में कोई ना कोई किताब रहती है जो तुम पढ़ते रहते हो. वट इज़ द वन यू आर रीडिंग. ये क्या है जो तुम पढ़ रही हो. अ बुक ऑन जियोलॉजी. ओके आइंस्टाइन रिप्लाई करता है कि मैं जियोलॉजी की एक बुक पढ़ रहा हूँ. जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट. ओके जियोलॉजी मीन्स रॉक्स एंड ऑल सच. क्या तुम इन सब चीज़ों को रटते हो. नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. नहीं हमारे स्कूल में मुश्किल से कुछ साइंस वगैरह पढ़ाई जाती है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. तो फिर तुम इस बुक को क्यों पढ़ रही हो. बिकॉज आई लाइक इट. इज़न दैट अ गुड इनफ रीज़न. क्योंकि मुझे ये पसंद है. क्या ये एक अच्छा रीज़न नहीं है एक बुक को पढ़ने के लिए. एल्सा साट. उसने राहत की सांस ली. यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट शी सेड बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा. कहते कि अल्बर्ट ये सही है तुम सही कह रहे हो बट ये बुक तुम्हें तुम्हारे स्कूल डिप्लोमा को कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगी. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. बुक्स के अलावा जो चीज़ से उसे राहत मिलती थी वो था म्यूज़िक. और वो अपने वायलिन को जब तक बजाता रहता था जब तक उसकी लैंड लेडी उसकी मकान मालकिन उसे वो बंद करने को नहीं कहती. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सेड. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स. ओके शी सैट. लैंड लेडी क्या कहती कि मेरे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा तुम्हारा म्यूज़िक अफेक्ट कर रहा है. देर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हॉलिंग. ओके मेरे घर में पहले से ही इतना शोर है क्योंकि सारे बच्चे हमेशा हॉलिंग करते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं. अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड दैम हॉल. अल्बर्ट की इच्छा तो यह थी कहने की कि वो तुम ही हो जो बच्चों को इतना चिल्वाती हो. बट इट डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. बट उसने ये डिसाइड किया कि कुछ नहीं कहना ही ज़्यादा अच्छा है. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी. ओके वो अपने फ्रेंड यूरी से कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक. म्यूनिक में मैं 6 महीने अकेला रह चुका हूँ.
इट इज़ absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। सच में ये अजीब है कि मैं इस तरीके से जाऊँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। ओके, लास्ट में यही होगा कि मैं अपने फादर का पैसा और सबका समय बर्बाद कर रहा हूँ। वो एक्चुअली स्कूल की बात कर रहा है, क्योंकि स्कूल में उसे पता है कि उसके फादर फ़ी दे रहे हैं और सब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि वो लर्न नहीं कर सकता, वो रट्टा नहीं मार सकता। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सबके लिए अच्छा होगा अगर मैं ये सब कुछ बंद कर दूँ। ओके, तो मेरे फादर का पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और साथ साथ बाकी सबका समय भी नष्ट नहीं होगा। देन वॉट विल यू डू, यूरी आस्ट। यूरी ने कहा, फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। मुझे नहीं पता, अगर मैं मिलन चाहता हूँ तो मुझे डर है मेरे फादर मुझे वापस यहीं भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। सडनली उसकी आंखों में चमक आ जाती है आइंस्टीन की, उसको एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, तुम्हें कोई अच्छा सा फ्रेंडली डॉक्टर पता है? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। यूरी कहता है कि हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ और उनमें से कुछ मेरे काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। सैड यूरी, डॉक्टर? नो, आई हैव नेवर हैड मनी टू गो टू वन। वाई? डॉक्टर नहीं, मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं उनके पास जाने के लिए। बट तुम्हें क्यों चाहिए डॉक्टर? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose the doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. ओके, फिर अल्बर्ट कहता है कि इमेजिन करो कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ओके, और सपोज़ करो कि ये डॉक्टर अगर कह दे कि मेरा स्कूल जाना सही नहीं है। ओके, तो फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ओके, मैं स्कूल से आराम से निकल सकता हूँ। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये बात कह दे तो शायद मेरा काम बन जाएगा। आई कॉन्ट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी। यूरी कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसी बात कहेगा। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. अल्बर्ट क्या कहता है, नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे एक ऐसा डॉक्टर ओके ढूंढना है जो नर्व्स में स्पेशलाइज्ड हो। देर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, देन एडेड rather reluctantly। पहले तो वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने बड़े बेमन से क्या कहा, आई आस्क ऑफ द स्टूडेंट इफ़ दे नो वन। मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उनसे पूछूंगा कि अगर उन्हें कोई ऐसा डॉक्टर पता हो। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। अल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई। यूरी से क्या कहता है कि वो तुम मेरा काम करोगे? थैंक यू। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। कहता है कि रुको, मैंने अभी तक कोई ढूंढा नहीं है, सो डोंट बी सो हैप्पी। ओह बट यू विल। अल्बर्ट कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मैं ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी मदद करना चाहेगा या नहीं, क्योंकि ऐसा झूठ कौन बोलेगा कि तुम्हें नर्व्स ब्रेक डाउन हो चुका है और तुम स्कूल नहीं जा सकते। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहते हैं, डेफिनेटली डॉक्टर मेरी हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन, क्योंकि अब मुझे रियल नर्वस ब्रेक डाउन होगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम ही लव मैरिली। खुशी से हंस पड़ता है। डॉक्टर के लिए भी ईजी हो जाएगा, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच में इतना घबरा जाऊंगा कि डॉक्टर को लगेगा कि मुझे रियल नर्वस ब्रेक डाउन है। आई नेवर सीन यू लुकिंग नेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें कभी कम घबराया हुआ नहीं देखा। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him.
अल्बर्ट क्या कहता है कि 1-2 दिन स्कूल जाऊंगा तो वैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब वैसे ही मुझे घबराहट हो जाएगी और बस डॉक्टर को यही लिख कर देना है मुझे ताकि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े। सडनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। जब यूरी ने उसे नेक्स्ट टाइम मिलता है, डेफिनेटली अल्बर्ट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। अल्बर्ट कहता है यूरी से, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अब तो डेफिनेटली मैं इतना घबराऊंगा, मुझे इतना ज़्यादा नर्वस ब्रेक डाउन होगा कि कोई भी डॉक्टर मुझे देख के सेटिस्फाइड हो जाएगा और लिख कर दे देगा कि मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। यूरी कहता है ठीक है, लगे रहो, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव। अल्बर्ट्स फेस लेट अप। बिल्कुल चमक आ जाती है उसके चेहरे पे कि ओह तुमने कर लिया। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। गुड, मैं कब मिल सकता हूँ उससे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू, फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड। हियर इज द एड्रेस। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। यूरी अल्बर्ट से क्या कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट है कल का शाम का, ये एड्रेस है। ही हैंडल अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। अल्बर्ट को एक पेपर का टुकड़ा देता है, कहता है कि ये लो। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या ये नर्वस ट्रबल्स के अंदर स्पेशलिस्ट है। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी कहता है कि एग्जैक्टली नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। फैक्ट ये है कि उन्होंने लास्ट वीक ही अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की है, डॉक्टरी में वो क्वालिफाइड हुए हैं और हो सकता है कि तुम उनके फर्स्ट पेशेंट ही हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो तुम यूरी से कहता है अल्बर्ट कि तुम उसे जब से जानते हो जब से वो स्टूडेंट था। आई नो अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। यूरी कहता है कि मैं उसे काफ़ी सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट अल्बर्ट। अल्बर्ट से कहता है यूरी कि वो कोई मूर्ख नहीं है, तो उसे कुछ झूठ मत बोलना, क्योंकि वो बहुत जल्दी पहचान जाएगा। वट डू यू मीन। अल्बर्ट कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज। उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विथ हिम, उससे सब कुछ सही बता देना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवन। जो तुम्हें नहीं है वो तुम्हें तुम नाटक मत करना उसके सामने कि तुम्हें वो बीमारी है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, तुम किसी को धोखा नहीं दे पाते हो वैसे भी। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया में सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो, तो डॉक्टर के सामने भी कोई झूठ बोलने का नाटक मत करना। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट नेक्स्ट डे पूरे दिन यही सोचता रहा कि वो डॉक्टर को क्या बोलेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब अपॉइंटमेंट का समय आया तो अल्बर्ट सच में इतना परेशान हो गया कि वो सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगिन। अल्बर्ट कहता है मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपको कैसे बताऊं डॉक्टर वेल। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. डॉक्टर बड़ी फ्रेंडली सी स्माइल देते हुए कहता है कि कोशिश मत करो, यूरी मुझे पहले ही तुम्हारा क्या केस है उसकी पूरी हिस्ट्री डिस्क्राइब कर चुका है। ओह, व्हाट डिड ही से। ओह, क्या कहा उसने। ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक दैट यू हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन। कि तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये कहने के लिए कि तुम स्कूल नहीं जा सकते। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट।
ओके, अल्बर्ट बिल्कुल निराश हो जाता है और क्या कहता है कि ओ, यूरी को आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं, क्या ये सच नहीं है? येस, दैट इज़ द ट्रबल। हाँ, यही परेशानी है। नाउ यू विल सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी। अब आप कहोगे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे वापस स्कूल जाने को कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा इतने भी श्योर मत हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल। सच में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम स्कूल को लेके काफ़ी घबराए हुए हो, काफ़ी नर्वस स्टेट में हो। बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सैड अल्बर्ट। ब्रिलियंट, हाउ कैन यू नो दैट? बट मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर आप कैसे बोल सकते हो ऐसा? बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन, दैट इज़ वाई। क्योंकि अगर तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ पे दिखाने भी नहीं आते। नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। अब डॉक्टर कहता है जल्दी से, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, वॉट विल यू डू? अगर मैं इस बात को ओके सर्टेन कर दूँ, इस बात का तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना पड़ेगा, फिर तुम क्या करोगे? आई गो टू इटली, सैड अल्बर्ट, टू मिलन वे माई पेरेंट्स आर। मैं इटली चला जाऊँगा, मिलन, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं। एंड वॉट विल यू डू दैट? तुम वहाँ जाके क्या करोगे? आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ जाके किसी इटालियन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? बिना स्कूल डिप्लोमा के आप कॉलेज कैसे जा सकते हो? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. मैंने अपने मैथमेटिक्स टीचर को कहा है ओके मेरा कुछ काम करने के लिए, और शायद ओके ये पर्याप्त होगा। आई हैव लर्न ऑल दी मैथ्स द टीच एट स्कूल। ओके, स्कूल में जितनी भी मैथ्स सिखाते हैं मैंने सब सीख लिया है। एंड अ बिट मोर, शायद उससे कुछ ज़्यादा ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। उसने कहा जब डॉक्टर वेल बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रहे थे। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सैड। ओके, डॉक्टर कहते हैं वेल ओके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। I certify that you have a nervous breakdown. You must stay away from. Sorry, class. Well, it is up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? वेल ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर ने आइंस्टाइन से कहा। ओके, मुझे डर है कि क्या ये हो पाएगा, बट मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ओके फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, कितने समय के लिए तुम स्कूल से दूर रहना चाहते हो? वुड 6 मंथ भी ऑल राइट? 6 महीने ठीक रहेंगे? दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ओह ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इट्स नथिंग, आई एम ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील। अरे ये कुछ नहीं है ओके, मैं भी यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते ही रुका हुआ हूँ, सो मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हियर यू आर, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट इन द बेस्ट ऑफ लक। और फाइनली वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, कितना हुआ? नथिंग। If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He is a good friend of mine and yours too, I think. कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो यूरी को खाने पे इनवाइट करना। वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मुझे लगता है शायद तुम्हारा भी। Albert had no money to spare, but he pretended he had and he took Yuri out to supper. अल्बर के पास बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, बट वो ऐसा नाटक करता है कि उसके पास है
और वो यूरी को बाहर खाने पे लेके जाता है. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में वो कहता है कि देखो ओके कितनी अच्छी बात है. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. The way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. हाँ ये बहुत अच्छा है. 6 मंथ एक बहुत अच्छा समय है. ओके इस तरीके से कि तुम सच में स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो और अगर बुरे से कुछ ज़्यादा बुरा होता है तो तुम ओके अपना डिप्लोमा करने वापस स्कूल आ सकते हो. I'll never go back to that place, Albert assured him. Albert उसे कहता है कि मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा. I'm going to take this certificate to the head teacher tomorrow. कल ये मैं सर्टिफिकेट अपने हेड टीचर के पास लेकर जा रहा हूँ. And that will be the end of it. और फाइनली सब कुछ अंत हो जाएगा इस स्कूल का. ओके मेरी लाइफ से छुटकारा मुझे मिल जाएगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. ओके अपने टीचर से ओके राइटिंग में रेफरेंसेस लेना मत भूलना क्योंकि उसी बेस पे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी उसे याद दिलाता है. मिस्टर कोच जो ओके अल्बर्ट के मैथ्स टीचर थे, ही विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. तो जो रेफरेंस अल्बर्ट को चाहिए था वो उन्होंने बड़ी अच्छे से अल्बर्ट को दे दिया. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. Okay, मिस्टर कोच कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं सिखा सकता और शायद जल्दी ही तुम मुझे सिखाने लायक हो जाओगे. ओके सही कहा मैंने. That saying too much sir, said Albert. अल्बर्ट कहता है ये बहुत ज़्यादा है सर. It's only the truth, but all right, I'll put it more seriously. Okay, मिस्टर कोच कहते हैं ये सही है बट ठीक है. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Okay, वो एक ग्लोइंग रेफरेंस था. मिस्टर कोच ने कहा कि अल्बर्ट ओके ये रेफरेंस दिखा के तुम तुरंत किसी भी ओके इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में मैथ्स की हायर स्टडी के लिए एडमिशन ले सकती हूँ. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. I'm sorry आप मुझे छोड़ के जा ओके मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो बट वैसे भी तुम मेरी क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे थे. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. अल्बर्ट मिस्टर कोच से कहता है कि यही एक इकलौती ऐसी क्लास थी जहाँ पे मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. बट आपको कैसे पता चला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. अगर तुम नहीं छोड़ के जाते तो तुम मुझसे ये रेफरेंस नहीं मांगते. आई थॉट यू वुड वंडर. मुझे लगा आपको सरप्राइज होगा. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है आइंस्टीन. मुझे पता है कि पहले कि तुम्हें पता चले तुम ये स्कूल छोड़कर जा रहे हो. अल्बर्ट वॉज पजल्ड. अल्बर्ट कन्फ्यूज़ हो गया. व्हाट डिड द टीचर मीन. टीचर का कहने का मतलब क्या था. ही सून फाउंड आउट. फिर उसे पता चला कि मिस्टर कोच ऐसा क्यों कह रहे थे कि अल्बर्ट स्कूल छोड़ के जा रहा है. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समवन टू द हेड जोन. इससे पहले कि वो स्कूल के हेड टीचर से मिलने जाता ओके खुद उसे ही ओके हेड टीचर के रूम से बुलावा आ गया. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर टू आउटसाइड. ओके चलो मुझे कम से कम गेट के बाहर 1-2 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ा. ही थॉट. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर. ओके उसे बिल्कुल ओके परेशानी नहीं हुई ये सोचने में कि उसे क्यों बुलाया गया.
but vaguely suppose he was to be punished again for bad work and laziness. लेकिन शायद वो वही सोच रहा था कि उसे वापस पनिशमेंट दी जाएगी उसके गंदे काम के लिए और उसके आलसीपन के लिए जो हमेशा से उसे मिलती आई है. वेल ही हैड फिनिश विथ पनिशमेंट, लेकिन अब ये पनिशमेंट सब ख़त्म हुई. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेट. हेड टीचर स्कूल के प्रिंसिपल अल्बर्ट को कहती है मैं तुम्हें पनिश नहीं करने जा रहा हूँ. टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट बड़ा सरप्राइज होता है. योर वर्क इज़ टेरेबल, तुम्हारा काम बहुत भयानक है. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं तुम्हें अब यहाँ ज़्यादा नहीं रख सकता. आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड. अल्बर्ट बिल्कुल डेज्ड हो गई, बेहोश सा हो जाता है. कहता है स्कूल छोड़ दूँ. दिस इज़ वॉट आई सेड, हाँ मैंने यही कहा. यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका कहने का मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन, तुम चाहो तो ऐसा कह सकते हो. द हेड टीचर वॉज नो मेंसिंग वर्ड, कि वो ऐसा कुछ नहीं कहते. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज. सबसे अच्छा है कि तुम ये काम अपने आप ही कर लो ताकि कोई क्वेश्चन नहीं उठे. बट सैड अल्बर्ट, वट क्राइम हैव आई कमिटेड. अल्बर्ट कहता लेकिन मैंने क्या क्राइम किया है. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर प्यूपल्स टू लर्न. तुम जब क्लास में होते हो तो टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम पढ़ना नहीं चाहते. यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, ओके, तुम रेगुलर पढ़ाई का विद्रोह करते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, अगर तुम क्लास में हो तो कोई काम सीरियसली नहीं किया जा सकता. अल्बर्ट फेल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. अल्बर्ट को लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो जो दिखाने के लिए लेके आया है, ओके, वो शायद ओके दैट इज़ बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो कुछ ओके पास आई गलत पड़ गया. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा ठीक है मैं वैसे भी छोड़ ही रहा हूँ. देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, दे हैड सेड, ठीक है तो हम ये अग्रीमेंट कर देते हैं. फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. ओके, एक पल के लिए अल्बर्ट को लगा कि काश वो मैन को बता पाता कि वो उसके और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोका. विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड, बिना कुछ कहे अपना सर बड़ा ऊंचा करते हुए वो बाहर आ गया. शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, प्रिंसिपल चिल्ला के कहता है जाते वक्त गेट बंद करके जाना. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया. ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा बाहर आया. आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर, उस स्कूल से बाहर जहाँ पे उसने इतने बुरे 5 साल बिताए थे. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उसने एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, एक बार आखिरी बार उस स्कूल को देखने के लिए. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, और ऐसा भी कोई नहीं था जिसे वो गुड बाय कहना चाहता हूँ. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. ओके, रियल में सिर्फ यूरी एक ऐसा इंसान था म्यूनिक में जिसे वो उस टाउन को छोड़ने से पहले जिससे वो उतनी ही नफ़रत करता था जितनी अपने स्कूल से. ओके, तो सिर्फ एक यूरी ऐसा पर्सन था जिसे वो थैंक यू कहना चाहता था. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन चली गई. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसके बाकी कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, क्योंकि जब अल्बर्ट जाता है तो यूरी कहता है गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे खुश रहोगी. So class, the chapter is completed. You can see that how Albert was expelled from the school, इस स्कूल से निकाल दिया गया.
जो ऑलरेडी वो छोड़ने की तैयारी कर चुका था और जो डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेकर आता है इस चीज़ के लिए. ओके, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेटिंग नॉलेज. थैंक यू.